अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ आपके सिलेबस में पढ़ने हैं वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट और एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम सबसे पहला जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन ग्रोथ, इस पे हम बात करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ है क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन इट्स साइज, यानी जब किसी इकोसिस्टम में जो किसी कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो नंबर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी जो तादाद होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अब किस तरह ये डिटरमाइन हो जाएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ पर हुई है? इसके लिए दो फैक्टर्स है। एक तो ये कि कितने इंडिविजुअल्स इस ऑर्गेनिज्म के वहाँ पर ऐड हुए, दूसरा ये कि इस ऑर्गेनिज्म की कितनी इंडिविजुअल्स वहाँ ख़त्म हुए, इंक्रीज कितने हुए और लॉस कितने हुए। इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितने ऑर्गेनिज्म वहाँ पर मौजूद है और इनकी ग्रोथ रेट क्या है। जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ऑर्गेनिजम्स की, इसमें एडिशन किस तरह से हो सकता है? एडिशन इसमें हो सकता है बाय बर्थ, यानी कितने नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए हैं। दूसरा एमाइग्रेशन, यानी दूसरे रीजन से इसी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज कितने इस एनवायरनमेंट में आ गए, तो उससे भी इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अब लॉस है, किस तरह लॉस हो सकता है वहाँ पर इस इकोसिस्टम में? लॉस हो जाएगा ड्यू टू डेथ्स, अगर इस इंडिविजुअल्स की डेथ ज़्यादा होगी तो इससे उसका लॉस हो जाएगा वहाँ पर। या इमिग्रेशन, इस रीजन से दूसरे रीजन में ये शिफ्ट हो जाएंगे ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक फ्लड्स। इसी तरह से अगर फ्लड आ गए इस रीजन में तो वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, अर्थक्वेक से शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह से फूड सिकार्सिटी की वजह से या हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस उनकी वजह से इस रीजन से ऑर्गेनिज्म शिफ्ट हुए दूसरे रीजन तक, तो उससे भी यहाँ का जो ये जो इनका नंबर था, टोटल नंबर, ये डिक्रीज हो जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो ज़्यादा हो गया, यानी उनकी तादाद बढ़ गई है एज कम्पेयर टू देयर लॉस, यानी लॉस कम हुआ और इंक्रीज ज़्यादा हुआ, तो उस वक्त हम बोलते हैं इनकी जो पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रही है वहाँ पर, यानी जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव है। इसी तरह से अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के इंडिविजुअल्स किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में उनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि उनका जो नंबर था वो ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज वहाँ पर ज़्यादा होगा और इंक्रीज कम होगा, तो उसको हम उस वक्त हम बोलते हैं कि जो इसकी ग्रोथ है वो है नेगेटिव ग्रोथ। तीसरा फैक्टर है अगर एडिशन और लॉस दोनों बैलेंस रहे, यानी जितने इंडिविजुअल्स ऐड हुए उतने ही लॉस हुए, तो उस वक्त हम बोलते हैं जो इसकी ग्रोथ रेट है वो है जीरो ग्रोथ, यानी ना ज़्यादा बढ़ गए ना लॉस हुए, या न्यूट्रल ग्रोथ भी हम उसको बोल सकते हैं। अब कौन से फैक्टर्स है, कौन से कंट्रोल्स है जो पॉपुलेशन ग्रोथ पे उनका जिनका इफेक्ट रहता है? नेचुरल कंट्रोल्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिनको हम बोल सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को वहाँ पर मेंटेन किया जाए, यानी उसको बैलेंस किया जाए। क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन उस इकोसिस्टम में ज़्यादा हुई तो उससे वहाँ पर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो नंबर था वो कम हुआ तो उससे भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये बराबर बैलेंस्ड होना चाहिए। तो वो इसके लिए तीन मेन फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है जो कंट्रोल करते हैं एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। जो फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है बायोटिक पोटेंशियल, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंसेस एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट। ये तीन फैक्टर्स जो है इनकी वजह से एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है वो चक में रहती है, यानी वो कंट्रोल में रहती है। अब नंबर वन जो फर्स्ट फैक्टर है वो है बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी। इसका मतलब हुआ जो रिप्रोडक्शन पोटेंशियल है
इट इज़ द नेचुरल कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन टू इंक्रीज एट इट्स मैक्सिमम रेट। यानी जो नेचुरल कैपेसिटी होगी एक ऑर्गेनिज्म की, उसका इंक्रीज कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू बर्थस या ड्यू टू सुटेबल एज या ड्यू टू सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस सुटेबल होंगी, सुटेबल एज होंगी, बर्थस भी सुटेबल होंगी, तो वहाँ पर इसका जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा शो हो जाएगा। इसका मतलब इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा। एनिमल्स में ये देखा गया है कि जो उनका बायोटिक पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पर एग्जांपल हम बात करेंगे बैक्टीरियम की। जो बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम, सिंगल बैक्टीरियम स्पीशीज जो है हर 20 मिनट में इनमें डिवीजन हो जाता है, यानी रिप्रोडक्शन हो जाती है। तो एवरी 20 मिनट्स में कितने नए बैक्टीरियम आ सकते हैं लेबोरेटरिकल कंडीशंस में या आइडियल कंडीशंस में। तो अगर हम बात करेंगे आइडियल लेबोरेटरी कंडीशंस में, अगर हम एक पर्टिकुलर बैक्टीरियम स्पीशीज को ग्रो करेंगे वहाँ पर मीडियम में, तो वहाँ पर 36 घंटों में इतने बैक्टीरिया बन सकते हैं जिनसे एक 30 सेंटीमीटर की लेयर अर्थ पे बन सकती है, एंटायर अर्थ पे। यानी जितनी भी हमारे जो ये प्लेनेट है अर्थ, इसके इर्द गिर्द एक 30 सेंटीमीटर की बैक्टीरियल लेयर तैयार हो सकती है अगर हम एक बैक्टीरियम स्पीशीज को आइडियल लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करेंगे। दैट मीन्स इनमें जो रिप्रोडक्टिव रेट है, डिवीजन रेट है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इसी तरह से पैरामीशियम एक स्पीशीज है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक सिंगल पैरामीशियम 48 घंटों में 3 बार डिवीजन करता है, रिप्रोडक्टिव रेट शो करता है। अगर 5 सालों की हम बात करेंगे तो 5 सालों में एक सिंगल पैरामीशियम जो दूसरा फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए फॉर द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, वो है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। हमें पता है कि जो नेचुरल कंडीशंस में एक इंडिविजुअल के लिए कभी ऐसी आइडियल कंडीशंस पैदा हो सकते हैं जब उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनका जो इंक्रीज होगा साइज में, या जो इनकी कैपेसिटी होगी, बायोटिक पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं, उसको रोकने के लिए वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है। एक तो वहाँ पर प्रीडेटर्स है, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्गेनिजम्स को खा सकते हैं। दूसरा है वहाँ पर पैरासाइट्स, इस तरह से डिजीजेस इनमें लग सकते हैं, फूड सिक्योरिटी हो सकती है, कंपटीशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, एडवर्स वेदर कंडीशंस हो सकते हैं, वहाँ पर अर्थक्वेक्स, फ्लड्स या बाकी जो फैक्टर्स है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इनकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है ये इंक्रीज उस लेवल तक नहीं हो जाता है कि जिससे वहाँ पर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इन्हीं फैक्टर्स को हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी ये पॉपुलेशन को लिमिट कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन को लिमिट में रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। इन्हीं फैक्टर्स का सम, यानी द सम ऑफ द फैक्टर्स विच प्रिवेंट ए पॉपुलेशन फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग एट इट्स मैक्सिमम रेट, दीज आर कॉल्ड एज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंसेस और पॉपुलेशन रेगुलेशन। ये जो इतने फैक्टर्स मैंने आपको यहाँ बताए, ये इन फैक्टर्स का सम, टोटल सम जब हम लेंगे तो इनकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है, जो इसकी रिप्रोडक्शन रेट है, उसको लिमिट करना, उसी को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंसेस या एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। इन फैक्टर्स से एक ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो रेगुलेट हो जाएगी किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। इसी तरह से लास्ट जो फैक्टर है वो है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, उसमें कितनी सलाहियत है, कितनी एबिलिटी है उसमें, ताकि वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। यानी जो रिसोर्सेज वहाँ पर होंगे, नेसेसरी रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज होंगे उतने ही एक ऑर्गेनिज्म वहाँ पर अपनी ग्रोथ रेट शो करेगा। जब एक ऑर्गेनिज्म हद से ज़्यादा ग्रोथ रेट शो करेगा तो उसके लिए बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर्स है जो उसकी ग्रोथ रेट है कंट्रोल में कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आज हमने देखा फर्स्ट एट्रीब्यूट ग्रोथ रेट, कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे